हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर वीडियो नंबर 10 है और टॉपिक नंबर 12 होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास, क्वेश्चन नंबर 1। उन्नीस 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। तो क्रांतिकारियों की बैठक किस शहर में बुलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। कहाँ पे बुलाई गई थी? कानपुर में बुलाई गई थी। 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सतीश चंद्र सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित थे। ठीक है, तो यानी इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब बुलाई गई थी? 1924 में बुलाई गई थी। कहाँ पे बुलाई गई थी? तो कानपुर में बुलाई गई थी। और जिसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस नगर में हुआ था? देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम, मतलब कहाँ पे पहली बार सर्वप्रथम, किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। कौन से नंबर का था? चौथा अधिवेशन था, जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। कब हुआ था? 1988 में। और इसके अध्यक्ष जॉर्ज मोल थे। वर्ष 1992 तथा 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 में, बनारस में कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तथा लखनऊ में 1899, 1916 तथा 1936 में, तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित किए गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर थे, कौन कौन से नगर थे जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो जिसमें आपका वाराणसी भी है, कानपुर भी है, लखनऊ भी है और इलाहाबाद भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के शनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क, रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी। तो वैष्णववाद के शनकादि संप्रदाय का संस्थापक किसे कहते हैं हम लोग? निम्बार्क को कहते हैं। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय, इसको हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, तथा देवर्षि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत क्या कहलाता है? द्वैतवाद कहलाता है। इसी को वेदगत भी कहा जाता है, यानी इसी को हम वेदगत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? भारत का एथेंस काशी को किसने कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने कहा था? ये थे थेवेनाट, मनुची, टेवर्नियर, बर्नियर। तो किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्नियर ने कहा था।
बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। बर्नियर क्या था? एक फ्रांसीसी चिकित्सक भी था और यात्री था, जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। यानी दारा शिकोह के लिए इसने क्या काम किया था? चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। यह एक यात्री भी था और चिकित्सक भी था। क्वेश्चन नंबर 5, चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। यानी चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 3, कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर, प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें राजा जयचंद जो मोहम्मद गोरी से क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। यह चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, कहाँ पे? इटावा जनपद में, तथा यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? हुलास। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। रोपड़ पंजाब में, रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। बनवाली हरियाणा में और मांडा जम्मू एंड कश्मीर में संधवकालीन स्थित क्या है? स्थल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, खुदीराम बोस। काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित इसमें कौन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, काकोरी ट्रेन कांड के जो हैं में भाग लेने वाले कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा चंद्रशेखर आज़ाद। ये लोग सक्रिय रूप से संबंधित थे किससे? काकोरी ट्रेन कांड से। जबकि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ये किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में क्या किया गया था? इनको 18 वर्ष की आयु में ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन नंबर ए 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8 का सही आंसर क्या है? टोटल 8 महाजनपद थे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। टोटल कितने महाजनपद में बटा हुआ था? 16 महाजनपद में। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। कौन कौन से थे? देखते हैं हम लोग। महाजनपद काशी, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। इसका आधुनिक क्षेत्र भी कहाँ पे है? वाराणसी के आसपास का है। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आज के समय में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कौशल, श्रावस्ती राजधानी थी, जो फैजाबाद के आसपास का एरिया है। मल्ल, कुशीनारा, जिसकी राजधानी थी देवरिया के आसपास का। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड के आसपास का।
कुरु इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी थी। ये एरिया जो है आधुनिक क्षेत्र में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल अहिच्छत्र यानी ये कहाँ पे है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। यानी अगर आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक क्षेत्र वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, देवरिया, बुंदेलखंड, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, मथुरा, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। और महाजनपद की बात करें जो उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद थे तो काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, शूरसेन, पांचाल। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी। अभी हमने ऊपर देखा है कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, साकेत, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, इंद्रप्रस्थ। तो मिलान करते हैं। तो अभी हमने कुरु का देखा है, तो कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ठीक है। कौशल, कौशल की राजधानी हमारी कहाँ थी, साकेत थी। ठीक है। और वत्स, वत्स की राजधानी हमारी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। ठीक है। यानी 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है। बहू बेगम के मकबरे की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, फैजाबाद में। कहाँ पे है, फैजाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 11, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मुबारक शाह। तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा 1394 ईस्वी में कब की गई थी। मलिक सरवर द्वारा 1394 ईस्वी में किया गया था। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरी भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। किसके याद में की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की गई थी। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कब करवाया था, 14वीं शताब्दी में करवाया था, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। तो कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं, ऑप्शन इसमें कौन सा है, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, M.A. अंसारी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है, M.A. अंसारी। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित किया। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।
तो 13 का सही आंसर क्या है कि मांडी स्थल जो है वो कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश में था। ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया का भाग था मांडी, जो हड़प्पा सभ्यता का क्या था, स्थल था। क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज, गोंड। तो अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध था। किसका? शेरशाह सूरी का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। कब हुआ था? टाइम पीरियड इसका 1545 ईस्वी का था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उनकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें विजयी कौन बना? शेरशाह सूरी विजयी बना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर, मांडी। तो कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास भी स्थित है, आलमगीरपुर भी स्थित है, मांडी भी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यानी देसलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये मेरठ के आसपास का है। बड़गांव की बात करें, बड़गांव या हुलास की बात करें तो ये सहारनपुर के आसपास है। मांडी अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं, मुजफ्फरनगर के आसपास का एरिया है। और जबकि देसलपुर जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर, त्रिलोचन पाल। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? ठीक है, तो सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर, लखनऊ। तो किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता था सिराजे हिंद। क्यों कहा जाता था? शिक्षा का केंद्र होने के कारण। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की। कौन कौन? शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर में प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1797 ईस्वी में प्रयागराज किले के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। विश्लेषण देखते हैं। वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफउद्दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरठ, कानपुर, लखनऊ,
बनारस 1916, 1905, 1946, 1925। तो आइए मिलान करते हैं। मिलान में क्या है, अगर यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो कि कौन सा अधिवेशन किस समय हुआ था, तो 1907 में जो है गरम दल और नरम दल के बीच क्या हुआ था, टकराव हुआ था, जिसके कारण वो दोनों अलग हुए थे। और 1916 में गरम दल और नरम दल के बीच पैचअप हुआ था, यानी ये दोनों एक हो गए थे। तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो सी का आंसर क्या है, सी का ऑप्शन नंबर ए, यानी किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। तो मेरठ की बात करें तो 1946 में हो जाएगा। ठीक है। कानपुर की बात करें तो कानपुर अधिवेशन 1925 में हो जाएगा। लखनऊ 1916 हो ही गया, और बनारस 1905। ठीक है। तो 3, 4, 1, 2। मेरठ अधिवेशन की बात करेंगे तो 1946 में हुआ। कानपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो 1925 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और बनारस अधिवेशन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया? 1832 में, 1833 में, 1834 में, 1835 में। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1833 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, वर्तमान अवस्थिति, कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जोजाक भुक्ति, कौशाम्बी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोइल अलीगढ़ सही है, महोत्सव नगर महोबा सही है, महोदय श्री कन्नौज सही है, जोजाक भुक्ति कौशाम्बी नहीं, यही हमारा क्या है, गलत है। ये कहाँ पे है हमारा? जोजाक भुक्ति की वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं महोबा, मथुरा, काम्पिल्य, कन्नौज। तो किसको महोदय श्री के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आशफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है? राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम ना देने पर वारेन हेस्टिंग्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिनसे 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो कहाँ दी गई इन्हें फांसी? तो फांसी इनको गोरखपुर में दी गई। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 19 दिसंबर 1927 को
19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था श्री वी गुप्ता ने, श्री राजगोपालाचारी ने, हसरत मोहानी ने, मदारी पाशी ने। तो किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मदारी पाशी ने। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद के रूप में रूपांतरित करना था। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित 25 क्वेश्चन थे। इसमें टोटल कुल क्वेश्चनों की संख्या 80 के आसपास है। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।